HBSC बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश का पहला पेपर होने वाला है। आज की वीडियो में आपको जो है एक पेपर दिखाकर मैं बताऊंगा कि कैसा आपका पेपर आने वाला है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस रहेंगे उनमें से कितने क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके पेपर में आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको पक्का कर लेना है। इसके अलावा कैसी आपकी राइटिंग स्किल्स आएंगी, कैसे कैसे नोटिस आएंगे, कैसे लेटर आएंगे, सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। और लास्ट तक अगर वीडियो देखोगे तो हो सकता है कुछ सरप्राइज भी मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, पहले बता रहा हूँ। अब तक आपने जितनी भी वीडियो देखी होंगी, हो सकता है ये क्वेश्चन पेपर आपने पहले भी देख रखा हो, लेकिन कुछ नई चीज़ें निकल के आई हैं, वो भी बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो कंप्लीट देख लेना, आपका इंग्लिश का पेपर 1 नंबर का जाने वाला है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्लास 11th का ये जो है एक इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर है, मॉडल पेपर है। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यही पेपर में आएगा, ये नहीं आएगा, लेकिन फिर भी बता दूंगा कि इसकी जगह कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, कुछ एक क्वेश्चंस होंगे जो इसमें से सेम टू सेम आ सकते हैं, तो वो भी निशान लगवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो, यहाँ पर इंग्लिश का ये जो है मॉडल पेपर हम डिस्कस करते हैं। आपको बता दूंगा सारी चीज़ें कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उनको कैसे अटैम्प्ट करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है आपका एक अनसीन पैसेज आएगा। ये क्या होता है? पैसेज होता है, इसको पढ़ के आपसे नीचे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके आंसर आपको देने होते हैं। तो पैसेज करने का सबसे आसान तरीका बता देता हूँ, कितना भी हार्ड पैसेज आ जाओ 1 मिनट में कर दोगे। सबसे पहले आप लोग क्या करते हो वो सुनो। आप लोग क्या करते हो, पैसेज को पढ़ने लग जाते हो। मिसौरी इज़ होम, मिसौरी है ये, कभी मसूरी पढ़ो इसको, अपने भारत वाला मिसूरी नहीं है, ये मिसूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मिसौरी इज़ होम टू 30 काइंड्स ऑफ लिजार्ड, USA में एक जगह का नाम है ये। वहाँ पर 13 प्रकार की छिपकलियाँ रहती है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये जो है पूरा का पूरा पैसेज पढ़ने लग जाते हो आप लोग। तो आपको करना क्या है, ऐसे नहीं करना है। पहले आपको क्वेश्चंस देखने हैं, फिर आंसर ढूंढने हैं। ये बेस्ट तरीका है पैसेज करने का, ठीक है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ो। लिजार्ड्स आर रेप्टाइल्स, ठीक है। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। दे हैव आईलिड्स एंड ईयर ओपनिंग्स, ठीक है। दे यूज देयर नोज टू स्मेल देयर प्रे। अब तुम पढ़ो, ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी सही नहीं है। तो इनमें आप पढ़ोगे तो ये जो 3 स्टेटमेंट्स है सारी आपको मिल जाएंगी। देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखो, कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। ये यहाँ पर जो है रेप्टाइल्स हैं, ये रेप्टाइल्स लिखा हुआ, और जो है देयर, ये देख सकते हो, ईयर लीड्स ओपनिंग्स, सारी चीज़ें मिल गई। लेकिन जो एक चौथी स्टेटमेंट थी वो पूरे पैसेज में हमें कहीं नहीं मिलेगी, हम पढ़ेंगे तो ये वाली, दे यूज़ देयर नोज टू स्मेल एंड प्रे। तो ये जो है इनकरेक्ट है। तो ऐसे ढूंढोगे तो आपको जो है अच्छे से यहाँ पर पूरा का पूरा पैसेज के आंसर से मिल जाएंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसका आंसर ढूंढना है। पहले पैसेज पढ़ के फिर क्वेश्चन नहीं पढ़ने, ये बात ध्यान रखना। तो ये जो है फर्स्ट का क्या हो जाएगा, मैं आपको जल्दी से सोल्व करवा देता हूँ। तो आपको जो है फर्स्ट का डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे आता है सेकंड है ए लिजार्ड डिस्कार्ड्स इट्स टेल टू। तो ये हो जाएगा ए, कन्फ्यूज इट्स एनिमी विद इट्स स्क्वेयरिंग टेल। अरे घर में भी छिपकलियाँ देखी हैं तुमने, दीवारों पे चलती रहती हैं, अपनी पूंछ हिलाती रहती हैं। क्यों हिलाती हैं? ताकि जो उनके दुश्मन है, दूसरी छिपकली है या कोई और जीव है, वो कन्फ्यूज हो जाए, ठीक है। तो ए हो जाएगा। इसके अलावा थर्ड है मोस्ट ऑफ द लिजार्ड्स आर, भाई जहरीली होती हैं, जहरीली नहीं होती। तो देखो, ज़्यादा जहरीली नहीं होती है मोस्ट ऑफ द, ठीक है। छिपकली से कोई मरा है क्या आज तक? हाँ भाई, खाने में ही कोई उसको खा जाए वो अलग बात है, लेकिन वैसे छिपकलियाँ घर में घूमती रहती है हमारे, ठीक है। हाँ भाई, सांप की अलग बात है, सांप आ जाए तो फिर तो पंगा हो जाता है। तो छिपकलियाँ जो है मोस्ट ऑफ द नॉन पॉइजनस, यानी कि जहरीली नहीं होती हैं, तो इसमें डी हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई करवाता हूँ मैं। हो सकता है कई स्टूडेंट पढ़ने वाले जो भाई बिल्कुल टॉप वाले, उनको हो सकता है लगे कि यार भाई बहुत ही मज़े लेते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। मैं मानता हूँ मज़े में पढ़ाई होती है तभी अच्छा लगता है, वरना बोर हो जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लिजार्ड्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बी, लिजार्ड्स कैन डिस्कार्ड देयर टेल्स टू डिस्ट्रैक्ट देयर एनिमीज। देखो, अब यही क्वेश्चन का आंसर जो है ये क्वेश्चन था तुम्हारा पहले वाला, दूसरा वाला। देखो, लिजार्ड्स डिस्कार्ड इट्स टेल टू एनिमीज, देख सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि ऐसे ही आएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सारे आंसर मिल जाएंगे। इसके बाद 5वें का देखिए, वेयर डू द लिजार्ड्स रिजाइडिंग इन द फॉरेस्ट इंजॉय सिटिंग इन द सन। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑन द रॉक पहला हो जाएगा, ठीक है। पहला होगा या ये होगा सी वाला, ऑन फॉलन लॉग्स। कमेंट करके बताना, पैसेज में से ढूंढ के तुम्हें ये पेपर दूंगा मैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे आप लोग देख सकते हो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इनको ढूंढ के कर लेना, ठीक है। मैं आपको ये पेपर दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं चीज़ें वो बताना चाहता हूँ आपको जो डायरेक्ट आ रही हैं पेपर के अंदर। ये दूसरा पैसेज होता है, जो आपको ईजी लगे वो आपको करना होता है 2 में से, ठीक है। तो एक बार दोनों को पढ़ के देखना थोड़ा थोड़ा, जो ईजी लगे उसको सोल्व करने बैठना, कभी मुश्किल में फंस के बैठ जाओ।
इसके बाद आती है नोट मेकिंग। अब नोट मेकिंग बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को हार्ड लगती है, मैं बताता हूँ कैसे करना होता है। सबसे पहले आपको जो है ये एक पूरा का पूरा पैराग्राफ देते हैं बड़ा सा, फिर आपसे कहते हैं छोटा सा क्वेश्चन कहते हैं कि बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अपनी समझ के अनुसार। देखो पहले ही लाइन में आंसर छिपा हुआ है, अपनी समझ के अनुसार, यानी कि इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं होता, सब अपने अपने अनुसार लिख सकते हैं, किसी के नंबर नहीं कटेंगे, ये बात ध्यान रखना। नोट मेकिंग में कोई एक आंसर नहीं होता है, जैसे क्वेश्चन होते हैं उनके तो आंसर टीचर में लिखवा देते हैं तो वही आंसर होते हैं, लेकिन नोट मेकिंग का कोई एक आंसर नहीं होता है, सब अपनी समझ के अनुसार आंसर लिख सकते हैं, बस गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, और पूरे नंबर मिलते हैं। तो आपको क्या करना होता है, ये पूरे पैराग्राफ जो है इसके नोट्स बनाने होते हैं, बस ये काम करना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या है, न्यूज़पेपर्स नॉट ओनली गिव अस इन्फॉर्मेशन, यानी कि न्यूज़पेपर्स न्यूज़ के बारे में है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आप बना सकते हो इसके बारे में पूरा, ये आप लोग पढ़ोगे तो ये जो है न्यूज़ हो गया, प्रेस हो गया, यानी कि हमारी जो यहाँ पर मीडिया है ना, न्यूज़ मीडिया, इसके बारे में है ये, ठीक है। तो आप लोग बना सकते हो कि न्यूज़ प्रेस न्यूज़ के बारे में है ये, ठीक है। फिर पॉइंट बना के पहला पॉइंट जो है लिख सकते हो न्यूज़ प्रेस के, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हो। इस टाइप से आपको करना है, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ, इस टाइप से आपको बना के ये नोट मेकिंग लिखनी है, ठीक है। ऐसे करना है, ज़रूरी नहीं है कि भाई सबका सेम हो, सब अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, कर लोगे। इसके अलावा अब आ जाओ ग्रामर। ग्रामर सोल्व करवाता हूँ, और कैसे ग्रामर्स के पॉइंट्स आएंगे वो सुन लो, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। पहला है द ट्रूथ रिमेन दे रखा है, द ट्रूथ, तो द ट्रूथ रिमेन्स द ट्रूथ, ऐसे लग जाएगा, रिमेन्स, ठीक है। इसके अलावा सेकंड है वुड दैट आई खालिस्तान ए किंग, तो इसमें हो जाएगा आई वर ए किंग, मैं एक किंग होता। इसके अलावा थर्ड है डू नॉट डिस्टर्ब मी प्लीज़ चेंज द वॉइस, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा यू आर रिक्वेस्ट नॉट टू डिस्टर्ब मी, यानी कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। इसके अलावा अगला है ड्यूटी मस्ट बी डन चेंज द वॉइस, तो इसमें हो जाएगा वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ठीक है। इसके अलावा अगला है द डॉक्टर से दैट ओनली मिरेकल कैन सेव हिम सो आई थिंक देयर इज़ ए खालिस्तान चांस ऑफ हिज सर्वाइवल, ठीक है। लिटिल या ए लिटिल, तो बताओ क्या होगा, इसमें हो जाएगा लिटिल, ए लिटिल चांस ऑफ सर्वाइवल, ओके। तो इस टाइप से आपको करने, देखो मैं आपको बता देता हूँ, प्रीवियस ईयर से ज़्यादातर उठा देते हैं ऐसे ये जो है स्टेटमेंट, तो प्रीवियस ईयर के पढ़ लेना, वहीं से आते हैं ज़्यादातर। तो ये आप कर लोगे, आगे देख सकते हो आपको द RCB हैज़ नॉट वोन ए सिंगल टाइटल येट इज हिज मैनी फैंस, तो मैनी आ जाएगा इसमें, ओके। इसके अलावा हम बात करें आगे जो है आपकी खालिस्तान यू पास मी द साल्ट प्लीज़, इसमें जो है वुड आ जाएगा, वुड यू पास मी द साल्ट प्लीज़। अब कई स्टूडेंट कहेंगे भाई खालिस्तान बोल रहा है, हिंदी का पेपर करवा रहा है क्या? अरे भाई अंग्रेज़ नहीं है, हम सब भारत के इंसान हैं, ठीक है। मुझे पता है इसको डैश बोलते हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी पढ़ते हैं, तो इसीलिए जो है बोलना पड़ता है। अगला है यू खालिस्तान ओबे योर पेरेंट्स, तो ये तो सबको पता ही होगा, इसमें जो है यू मस्ट भी कर सकते हो या ought to भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है फिर कंबाइन करने होते हैं सेंटेंस, आपको कंबाइन में थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएंगे। हिज फादर इज अगेंस्ट डोरी, डोरी क्या होता है, दहेज। ही वॉन्ट्स ए कार फ्रॉम हिज इन लॉज, यानी कि ये कह रहे हैं कि उसके पापा तो दहेज के खिलाफ हैं, लेकिन वो गाड़ी मांग रहा है, ठीक है। हरियाणा में तो मांगते हैं, वो किसने सुना था, क्रेटा वाला केस, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये क्या हो जाएगा, हिज फादर इज अगेंस्ट डोरी बट ही वांट्स ए कार फ्रॉम हिज इन लॉज। इसके अलावा फिर आपको अंडरलाइन क्लोज बताना है, व्हाट शी सेड, तो इसमें क्या हो जाएगा, नाउन क्लोज। फिर जो है सूटेबल आर्टिकल भरना है, सूटेबल आर्टिकल जो है इसमें माइट इज़ राइट, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। दूसरे में देखो द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इसमें द आ जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया ग्रामर के लिए जो है मैं आपको एक PDF देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी कुछ सेंटेंस दूंगा, उनके जैसे ही आएंगे। जैसे कि मैंने अगर तुम्हें दिया तो उसमें कोई सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का, तो पेपर में हो सकता है पास्ट परफेक्ट का ही आए, ज़रूरी नहीं है सेंटेंस वही आए सेम टू सेम, लेकिन आपके टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। मैं यही पैटर्न समझाता हूँ कि स्टूडेंट्स वो टॉपिक क्लियर करें जो मैं उन्हें बताता हूँ। तो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो PDF है, उसमें सारी चीज़ें मिलेंगी, टेंशन मत लो, वीडियो देखते रहो, पासवर्ड बताऊँगा अभी, तो वो कर लेना, ठीक है। जैसे ही खालिस्तान गो फॉर ए वॉक डेली, तो इसमें बताओ गोज हो जाएगा या गो ही रहेगा या वेंट हो जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। तो वो आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आती हैं आपके यहाँ पर क्या है, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। तो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स जो है वो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपके क्या क्या आएंगे, एक तो यहाँ पर नोटिस है,
दूसरा एडवर्टाइजमेंट और तीसरा पोस्टर है। अब पोस्टर वगैरह भाई मैं तुम्हें देखो यार बिल्कुल भाई टू भाई बात करना चाहता हूँ, पोस्टर वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्यों नहीं पढ़ना मैं बता देता हूँ। पढ़ना तो एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में भी नहीं है। ज़्यादातर आप कोशिश करो कि आप लोग जो है यहाँ पर नोटिस तैयार कर लो, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें रिस्क नहीं लेना, तो कम से कम 2 चीज़ें तो तैयार करनी पड़ेंगी। इसलिए एडवर्टाइजमेंट और नोटिस, ये 2 चीज़ें तैयार कर लो, पोस्टर के पीछे मत भागो, ठीक है। तो आपको नोटिस कैसे कैसे करने हैं वो भी मैं बताऊंगा। नोटिस जो है सबसे पहले तो जो है सोसाइटी वगैरह में जो है कोई फंक्शन है, स्कूल में कोई फंक्शन है, कोई कल्चरल क्लब है उसका फंक्शन है, इस टाइप के ही नोटिस आते हैं, ठीक है। देख सकते हो यहाँ भी ऐसा ही दिया हुआ है कि यू आर योगेंद्र या फिर मंजू है और उसका कल्चरल क्लब में स्कूल गोइंग है, ऑर्गेनाइज ए ट्रिप टू शिमला, तो उसके बारे में नोटिस लिखना है। तो इस टाइप के आते हैं, डिस्क्रिप्शन में PDF होगी उसमें मिल जाएंगे। पैटर्न वही रहेगा, 1-2 याद कर लोगे तो कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फिर एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, आपको जो है बॉक्स में बनाना है। सबसे पहले ये बात ध्यान रखना, बॉक्स में एडवर्टाइजमेंट बनाना है वरना नंबर कट जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो बॉक्स में जो है एडवर्टाइजमेंट मतलब जो भी चीज़ दी गई है उसकी तुम्हें जो है खासियत लिखनी है। जैसे तुम्हें साबुन दे दें, ठीक है, यहाँ तो क्या दिया हुआ है, यू आर हीरो पैशन प्रो, यहाँ तो एक मोटरसाइकिल के बारे में दिया हुआ है, बाइक के बारे में। लेकिन पेपर में मान लो आ जाए कि ये एक शैम्पू है, इसका एडवर्टाइजमेंट करना है, तो क्या लिखोगे भाई, बेस्ट शैम्पू है, बालों की अच्छे से धुलाई करता है, बाल जो है सिल्की निकलते हैं, लड़कियों को तो पता होगा, लड़कियाँ तो लिख देंगी, ठीक है। तो ऐसे मतलब, और प्राइस कम है, इसके साथ एक फ्री ऑफर रख दो। तो इस टाइप से आपको डिज़ाइन करके बनाने होते हैं, आप लोग देख भी सकते हो, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ बीच बीच में चीज़ें। तो ओवरऑल जो है आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आया ना, ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि तुम्हारे पेपर होने वाले स्कूल में चेक। तो भाई कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, टीचर तुम्हारे ही हैं, पूरे नंबर देंगे तुम्हें। अगर तुम क्वेश्चन छोड़ के आ गए तो उनके भी हाथ में नहीं है, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। मेरी बात हुई है टीचर से, वो कह रहे हैं कि आपको स्टूडेंट्स को यही कहना है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए, नंबर मिल जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 5 की जगह 4 मिल जाएंगे, लेकिन करके ही नहीं आओगे तो 0। तो इसलिए सारे क्वेश्चन करके आने। आगे देखो, अगला जो है, अगले में यहाँ पर रिपोर्ट आती है, ठीक है। तो रिपोर्ट वगैरह जो है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी, एप्लीकेशन वगैरह आती हैं, एप्लीकेशन लेटर। तो एप्लीकेशन जो है और लेटर, ये एप्लीकेशन तो एक स्कूल वाली भी आ सकती हैं भाई, प्रिंसिपल को जो है एप्लीकेशन लिखो फुल फी कंसेशन के ऊपर, इस टाइप की भी आ सकती हैं, तो वो कर लेना। यहाँ पर दी हुई है सैलरी अकाउंट में जो है यहाँ पर चेंज करवाना है, तो बैंक मैनेजर को लिखना है। इस टाइप की ये थोड़ी हार्ड लग रही है मुझे, ज़्यादा ईजी आएंगी, ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगी, ठीक है। इसके अलावा जो है लेटर कैसे कैसे आ सकते हैं भाई, कंप्लेनिंग वाले लेटर्स आ सकते हैं, समझ गए, ये बात ध्यान रखना। जैसे कंडक्टर मिसबिहेव करता है उसके लिए लिखो, आपके एरिया में गंदा पानी आता है, पुअर वाटर सप्लाई, उसके लिए लिखो, इस टाइप के आ सकते हैं। और ये जो है ये भी देख लो। अब लेटर कैसे लिखना है वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। इस टाइप से आपको लेटर लिखना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है, ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है। हर एक चीज़ के नंबर होते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इस साइड में इसका 1 नंबर होता है, ये जो बीच का पोर्शन है सब्जेक्ट के साथ, इसके जो है आपके 3 नंबर होते हैं, और 1 नीचे इस चीज़ का नंबर होता है, इसलिए 5 नंबर का आपका लेटर एप्लीकेशन बनता है, समझ गए। इसके बाद जो है रिपोर्ट राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग। अब ये जो है रिपोर्ट कर लो या फिर पैराग्राफ कर लो, एक चीज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर दोगे। जिनको रिपोर्ट अच्छी लगती है वो रिपोर्ट कर लें, जिनको पैराग्राफ अच्छे लगते हैं वो पैराग्राफ कर लें, दोनों सेम सी चीज़ें हैं। रिपोर्ट राइटिंग भी किस किस चीज़ पे आ जाती हैं, जैसे कोई सोशल इश्यू है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्लीन इंडिया, ए विजिट टू ए जू, हिल स्टेशन, कोई इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं स्कूल के अंदर, जैसे कि यहाँ पर भी दिया हुआ है गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर ऐसे आ सकता है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है तो उसके ऊपर रिपोर्ट लिखनी है। और आर्टिकल भी सोशल इश्यूज से आएगा, ठीक है। सॉरी, ये पैराग्राफ जो है ये भी सोशल इश्यूज से आएगा, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ इंडोर गेम हो गया, इसके अलावा ए विजिट टू ए हिल स्टेशन हो गया, महंगाई हो गया, ठीक है, इस टाइप से। इसके अलावा फिर जो है आपका स्टेंजा आता है। अब स्टेंजा में आपको इंपॉर्टेंट पोएम्स बता देता हूँ, वहीं से ज़्यादातर चांसेस हैं कि आ जाए, ठीक है। तो इनके पक्का कर लेना, करने तो सारे ही हैं तुम्हें तो, लेकिन ये जो 3-4 पोएम्स बता रहा हूँ इनके स्टेंजा पक्के कर लो, कोशिश यही रहेगी कि इन्हीं से आए। सबसे पहला तो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, सॉरी ये तो वो है तुम्हारा चैप्टर है, मैं भी क्या बता रहा हूँ। सबसे पहला जो है चाइल्डहुड वाली पोएम जो है वो कर लो, ए फोटोग्राफ कर लो, और द वॉइस ऑफ रेन। ये मेरे पास लिस्ट है, मैंने टीचर से बातचीत की हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये कर लो, ठीक है। PDF में सारी चीज़ें डाल दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इन्हीं से स्टेंजा आएंगे। पहला स्टेंजा करवाऊँ बोलो तो करवाऊँ, चलो करवा देता हूँ। तो पहला है, ये देख सकते हो यहाँ पर, हु इज सी इन द एक्सट्रैक्ट, यानी कि सी कौन है, तो आप सबको पता है सी कौन है, पोइट्स मदर है, देखो यहाँ पर भी दे रखा है। इसके अलावा द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन लेबर्ड एज ऑफ लॉसिस, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है
ऑक्सीमोरोन, ये हो जाएगा थर्ड, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा जो है कैसे पेपर बनाते हैं, यहाँ तो ABCD दे रखा है, यहाँ फिर A B और ये थर्ड लिख दिया, ABC लिखना था यहाँ, मतलब भाई छाप देते हैं बस ऐसे ही। इसके अलावा थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्ट स्टडी द टू स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड गिवन बिलो, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें फर्स्ट ही हो जाएगा। इसके अलावा अगला जो है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ वाला, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा B, ठीक है, ये आइडेंटिफाई वाला इसमें B हो जाएगा। और फिर लास्ट में है चूज़ द वर्ड दैट राइम्स विद लेटर। लेटर मतलब क्या होता है, लेटर मतलब होता है कि यहाँ पर उसका राइमिंग यानी कि उससे मिलता जुलता चूज़ करना है, तो लेटर कैटर, ठीक है, तो कैटर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, ये सेकंड वाला एक करना है आपको। तो आगे जो है पैसेज आएगा, ये आपकी बुक्स के जो आपके चैप्टर्स हैं वहीं से आएंगे, तो इनको कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है। सभी चैप्टर्स हैं उनके आपके लेखकों के नाम याद होने चाहिए, यानी कि राइटर्स के नाम याद होने चाहिए। इसके बाद जो है आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब क्वेश्चंस मैं आपको जो है PDF में भी दूंगा कुछ क्वेश्चंस, लेकिन बता देता हूँ भाई, हो सकता है इनके जैसे ही क्वेश्चंस आए, इनमें से भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो आ सकते हैं मैं बता देता हूँ। सबसे पहला है व्हाट डज द नोटिस द वर्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल कैट जू इन द, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना भाई, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा है व्हाई डिड ग्रैंड गंगाधर पंत गो टू द टाउन हॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, पक्का कर लेना। थर्ड वाला है व्हाई वाज द ऑथर टेकन टू द हॉस्पिटल एट डार्चन, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है, लेकिन ये जो ऊपर वाला बताया ना दूसरा वाला, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा है डिस्क्राइब वॉल वेकर, तो ये जो है वे वोकर जो है इसका भी आ जाता है कई बार, और ये फिफ्थ वाला जो है ये कम आता है। इसके अलावा हम बात करें आगे, देखिए हाउ इज़ द फादर्स हेल्पनेस ब्रॉट आउट इन द पोएम, तो पोएम्स में बताऊँ आपको, मैंने अभी बताया आपको चाइल्डहुड ए द फोटोग्राफ और द वॉइस ऑफ द रेन, ये जो इंपॉर्टेंट पोएम्स है, तो कहीं ना कहीं जो है इनके जो सेंट्रल आइडिया है वो पक्का कर लेना। पोएम के अंदर सेंट्रल आइडिया का क्वेश्चन आ सकता है, और ये तीनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इनको पक्का कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा फिर जो है अगली बुक के क्वेश्चन है अंकल खुसरो का करेक्टर, देखो करेक्टर स्केच आपको जो है सभी जितने भी चैप्टर हैं दोनों बुक्स के, जैसे ग्रैंड मदर हो गई उसमें, द पोर्ट्रेट वाली लेडी में खुशवंत सिंह हो गया, ठीक है, खुसरो हो गया, और जितने भी है मिस्टर एस हो गया, जितने भी हैं इंपॉर्टेंट करेक्टर, यानी कि हर एक चैप्टर में किस इंसान की बात हो रही है उनके करेक्टर स्केच पक्का कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएंगे, ठीक है, करेक्टर स्केच आपको पक्का होने चाहिए। तो ये जो है ये दूसरा वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाला लास्ट वाला डिफाइन वन एक्ट प्ले, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को पक्का कर लेना। इसके अलावा फिर जो है बड़े क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख सकते हो, तो डिस्कवरिंग तट वाले से है एक क्वेश्चन, सागा वाले से, तो यहीं से आ सकता है पेपर में भी, तो ये पक्का कर लेना। ज़रूरी नहीं है इन्हीं चैप्टर से ही आए जो यहाँ दे रखे हैं, लेकिन मैंने फिर भी आपको चैप्टर बता दिए। देखिए ए पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, द एडवेंचर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिल्क रोड इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, द एड्रेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो कहने का मतलब क्या है, ये चैप्टर्स हैं, इनको पढ़ लो, पक्का कर लो, इन्हीं से जो है देखो यहाँ पर करेक्टर स्केच आया हुआ है ना फिट्जरलैंड का, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट करेक्टर स्केच आपको सारे के सारे पढ़ लेने हैं ताकि आपका पेपर 1 नंबर का जाए। और देखो यार 11th क्लास है भाई, स्कूल में भी पेपर चेक होंगे तुम्हारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। मैं जो है डिस्क्रिप्शन में अब एक PDF दे रहा हूँ जिसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपकी ग्रामर के प्रैक्टिस के लिए। देखो ग्रामर के मैं यहाँ पर गारंटी नहीं लेता कि सेम टू सेम आएंगे भाई, कहीं से भी वो सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन हाँ उनकी प्रैक्टिस तुमने अगर कर ली घर पे बैठ के, जैसे तुम्हें लगा कि भाई यहाँ पर भाई ने दिया है प्रेजेंट परफेक्ट से, तो पेपर में भी हो सकता है चांसेस कि प्रेजेंट परफेक्ट से आए, तो उसके रूल पढ़ लोगे तो वो भी कर दोगे पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। इसके अलावा राइटिंग स्किल्स भी हो सकता है थोड़ी घुमा फिरा के आ जाएं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैंने जो है आपको कुछ दी हैं डिस्क्रिप्शन में, उनको पक्का कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ओवरऑल पेपर की प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना, ठीक है, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना। मैंने एक वीडियो भी बनाऊंगा, मैं शायद बना भी दी होगी, देख लेना, इंग्लिश के पेपर की 10th क्लास के लिए, तो उसको तुम भी देख सकते हो भाई, इंग्लिश का पेपर कैसे करना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल जो है PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें ये क्वेश्चन पेपर रहेगा, इसकी आंसर की भी डाल दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी तरफ से भी। तुम ये पूरी PDF जो है इसका सारा मटेरियल पढ़ लोगे तो भाई तुम्हारा पेपर 1 नंबर का जाएगा। ये पूरा पेपर तुम्हारा तैयार होना चाहिए, इस पेपर से भी जो है कम से कम नहीं तो 10-15 नंबर का काम सेम टू सेम तुम्हारे पेपर में आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा जो है प्रीवियस ईयर के भी पेपर पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है PDF डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन में। पासवर्ड जो है इसका 67 रहेगा, 67 पासवर्ड है PDF का, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो और इम्पोर्टेंट है, पढ़ लो भाई। आपका पेपर पहला जो है इंग्लिश का, ये पहला पेपर अच्छा हो जाता है तो फिर सारे पेपर अच्छे होते हैं, यानी कि मोटिवेशन बन जाता है। तो पहले पेपर के ऊपर आपको अच्छे से मेहनत करनी है, इंग्लिश की पढ़ाई में जो है लग जाओ, स्टार्ट कर दो। कहोगे तो 1-2 वीडियो और बना दूंगा,
वरना जो है ये इंपॉर्टेंट वीडियो है और इनफ वीडियो है अगर तुम मेहनत से पढ़ाई करते हो तो, ठीक है। क्योंकि अब जल्दी से 11th करके फिर 12th पे भी ध्यान देना है, तो ज़्यादा अब जो है आपको डरना भी नहीं है ये आपके एग्ज़ाम से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।